और हम भटक क्यों रहे हैं जानते हो? हम भटक इसलिए रहे हैं कि हमको पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है और जाने का मार्ग क्या है, ये दोनों हमको नहीं पता है। बंधुओं माताओं, ये दोनों बातें समझना होगा। गोस्वामी जी यहाँ पर गुरु महिमा स्थापित कर रहे हैं। भगवान भी बिना गुरु के अधूरा है। एक गुरु से मार्ग पूछ रहा है, क्योंकि गुरु ही मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक होता है। भगवान पूछ रहे हैं कि हम किस रास्ते से जाएं। बंधुओं माताओं, हम लोग भटक रहे हैं, हमको पता नहीं है। 4 बातें निवेदन कर रहा हूं, याद करिएगा, दीवार पर लिखिएगा, जेब में पर्ची डालिएगा, जहां चाहिए वहां पर ये 4 बातें याद करके लिख कर रख लीजिए। क्या क्या? मैं कौन हूं? हु एम आई? मैं कौन हूं? बहुत लोगों को यही नहीं पता है। बहुत क्या, 99% लोगों को नहीं पता है। कोई कहेगा मैं चाचा हूं, कोई कहेगा मैं दादा हूं, कोई कहेगा मैं बाप हूं, कोई कहेगा मैं माँ हूं, कोई कहेगा मैं चाची हूं, मैं ताई हूं, मैं नौकर हूं, मैं फलाना हूं, मैं अधिकारी हूं, मैं कर्मचारी हूं, ये आप सब कुछ नहीं हो। आप ये इसलिए नहीं हो कि ना ये पहले था न बाद में रहेगा। ये केवल बीच में आया है, और जो बीच में आया है वो हमेशा नहीं रहता है। वो न पहले था न आगे रहेगा। पहले भी जो था और बाद में भी जो रहने वाला है वो कौन है? वो आत्म तत्व है, वो ब्रह्म है। वही आप ब्रह्म थे, वही आप ब्रह्म बाद में बचोगे। इसीलिए जब किसी साधक ने पूछा कि गुरुजी तुम कौन हो, तो गुरुजी ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो शिष्य ने कहा आप ब्रह्म हो तो मैं क्या हूं? ये है भारत की महान गुरु शिष्य परंपरा, और ये है भारत का ज्ञान विज्ञान। तो गुरुजी ने ये नहीं कहा कि तुम कुछ और हो, गुरुजी ने कहा तत्त्वमसि, तुम भी वही हो। तत्त्वम असि, तुम भी वही हो, अर्थात तुम भी ब्रह्म हो। बंधुओं माताओं, हम और आप सब ब्रह्म हैं। ये जो आरोपित चीजें हैं ये लंबे समय तक रहने वाली नहीं हैं। इसलिए जगत गुरु भगवान शंकराचार्य निर्वाण षटकम स्तोत्र में 6 मंत्र कहेंगे हम। श्लोक में बड़ा सुंदर बताया है कि हम कौन हैं। चिदानंद संदोह, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, हम शिव हैं, हम शिव हैं, हम शिव हैं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमि न तेजो न वायु, न माता न पिता न भोज्यम न भोक्ता न गुरु न शिष्यम, कुछ मैं नहीं हूं। क्या हूं? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। इसलिए पहला प्रश्न, मैं कौन हूं? और दूसरा, अच्छा, भगवान शंकर ने पार्वती जी से यही तो कहा, हम जिस जगत को सच्चा मानकर बैठे हैं, जिस संसार को हम सत्य मानकर बैठे हैं, उस जगत के बारे में भगवान ने उमा से क्या कहा है? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। चारों बातें फिर से याद करो। मैं कौन हूं? इस संसार में क्यों आया हूं? आने के बाद कर क्या रहा हूं? और चौथा, अंत में हमें जाना कहां है? फिर से बोल रहा हूं, याद करना, शाम को घर पे जाके लिख लेना। मैं कौन हूं? इस संसार में क्यों आया हूं? आने के बाद कर क्या रहा हूं? और अंत में मुझे जाना कहां है? यही 4 बातें हमको नहीं पता। शरीर तो मिल गया, जीवन तो मिल गया, मनुष्य योनि तो मिल गई, करना क्या है?
पैसा तो आ गया, करना क्या है? शक्ति तो मिल गई, करना क्या है? हमको पता नहीं है। भगवान के पास शक्ति थी तो भगवान ने क्या प्रण किया? निश्चरहीन करहु महि भुज उठाए पनकीन। घोषणा कर लिए कि राक्षसों का वध करूंगा। हमारे पास शक्ति होती है तो हम क्या करते हैं? छोटों को सताते हैं, कमजोर को, दुर्बल को मारते हैं, दबाते हैं। इस शक्ति का यही तो साधु और विद्वान में यही अंतर है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परपीडनाय खलस्य साधोर विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। साधु और दुष्ट में यही अंतर है। साधु के पास विद्या होगी तो वह विवाद नहीं करेगा, दुष्ट के पास होगी तो वह विवाद करेगा। विद्या विवादाय, दुष्ट के पास धन आ जाएगा तो धनम मदाय, मद आ जाएगा। शक्ति आ जाएगी, शक्ति ही परेशान परपीडनाय, दूसरों को प्रताड़ित करेगा। और साधु के पास यदि तीनों आ जाएगी तो क्या करेगा? ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या का उपयोग ज्ञान में करेगा, ज्ञान वर्धन में करेगा, ज्ञान बांटने में करेगा। धन का उपयोग दान में करेगा और शक्ति का उपयोग किस में करेगा? दूसरों की रक्षा करने में करेगा। यही साधु और दुष्ट में अंतर है बंधुओं। इसलिए हम कौन हैं, इस संसार में क्यों आए हैं, जाने के बाद करना क्या है, ये बताएगा कौन? बंधुओं माताओं, ये कोई गुरु बताएगा। यहां पर गुरु महिमा प्रकारांतर से गोस्वामी जी स्थापित कर रहे हैं भगवान के द्वारा। भगवान पूछ रहे हैं हम कहां जाएं, इसलिए गुरु की आवश्यकता है। आज गुरुओं पर से विश्वास उठा है। लोग कहते हैं अरे और कौन गुरु होता है, सब गुरु घंटाल होते हैं। ऐसे काल में थोड़ा भाषण देना कठिन हो जाता है। बंधु माताओं, सब गुरु घंटाल नहीं होते हैं, और सब होते तो जाने तो ज्यादा बोल जाऊंगा, छोड़ो। आपकी दृष्टि ठीक रहे, आपका चिंतन ठीक रहे, आप अंतर स्वयं कर लोगे। परमात्मा ने वो भीतर आपके बुद्धि दी है। गुरु कौन होता है? मैं बहुत छोटी परिभाषा निवेदन कर रहा हूं, इससे छोटी परिभाषा गुरु की महिमा की नहीं हो सकती है। एक जैन संत कहा करते थे, सबसे छोटी और महिमावान परिभाषा, जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। इससे महिमावान परिभाषा हमारे दिमाग में नहीं है। जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, अर्थात जीवन की शुरुआत किसी गुरु के आशीर्वाद से, किसी गुरु की कृपा में, किसी गुरु के सानिध्य में, किसी गुरु के साथ में। और वो जैन संत उदाहरण क्या देते थे, बहुत ध्यान से समझना। वो उदाहरण देते थे पतंग और पतंगे का। बंधुओं माताओं, पतंग और पतंगा दोनों में शब्द समान हैं, अक्षर समान हैं, अंतर केवल एक मात्रा का है। पतंग और पतंगा समझना, पतंगा स्वतंत्र होता है, कीट पतंगा स्वतंत्र होता है, लेकिन वह स्वतंत्र पतंगा किसी दीपक की लौ में जलकर राख और खाक हो जाता है। पतंगा स्वतंत्र है, प्रकाश के निकट आने पर जलकर राख और खाक हो जाता है। और पतंग परतंत्र होती है, उसकी डोर किसी के हाथ में होती है, लेकिन वही परतंत्र पतंग आसमान की ऊंचाइयों को छूती है। इसलिए अपने जीवन रूपी पतंग किसी योग्य सद्गुरु के हाथ में सौंप दीजिए। ये जीवन एक पतंग डोरी सद्गुरु के हाथ, ये जीवन
जीवन एक पतंग डोरी सदगुरु के हाथ। ये जीवन एक पतंग डोरी सदगुरु के हाथ। ये जीवन एक पतंग डोरी सदगुरु के हाथ। ऊपर उड़े या नीचे आवे, ऊपर उड़े या नीचे आवे, ऊपर उड़े या नीचे आवे, ऊपर उड़े या नीचे आवे। रे मन मेरे क्यों घबराए, रे मन मेरे क्यों घबरावे, रे मन मेरे क्यों घबराए। रे मन मेरे क्यों घबराए। वही उठावे वही गिरावे, वही उठावे वही गिरावे, वही उठावे वही गिरावे। वही उठावे वही गिरावे। श्री हरि खेल रहे तेरे संग डोरी सदगुरु के हाथ। श्री हरि खेल रहे तेरे संग डोरी सदगुरु के हाथ। ये जीवन एक पतंग 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 डोरी सदगुरु के हाथ। डोरी सदगुरु के हाथ, डोरी सदगुरु के हाथ। आपके यह जीवन किसी योग्य सदगुरु के हाथ में हो, वही उठावे वही गिरावे। आप निश्चिंत रहिए। आपके जीवन की डोर किसी योग्य गुरु के हाथ में रहनी चाहिए।